राम राम दोस्तों, स्वागत है आप सबका कपिल देसी रसोई वाले में। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज मेरे बेटे की फरमाइश थी बाटी और चोखा खाने की, जिसे हम लोग बिहार में लिट्टी भी बोलते हैं। तो मैं अब चली अपने बेटे की इच्छा अनुसार और स्वादानुसार बाटी और चोखा बनाने। इसके लिए मैं सबसे पहले सत्तू तैयार करूँगी बाटी में अंदर फील करने के लिए, जिसके लिए मैंने बारीक कटे हुए प्याज, हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी धनिया मैंने बारीक काट के रख लिया है। इसमें थोड़ा सा लेमन जूस भी मैं मिलाऊंगी, फिर अजवाइन डालूंगी, सरसों का तेल, थोड़ा सा जीरा और लाल वाली मिर्च का अचार जो होता है, जो हमारे घरों में, सबके घरों में पड़ता हुआ होगा, जो हमारी दादी, नानी, मम्मी और धीरे धीरे हम सब भी देखते देखते सीख ही जाते हैं एक दिन, वो मिलाएंगे। इससे टेस्ट बहुत ही लाजवाब आता है। अब मैं इसमें डालूंगी सत्तू, जो हमारे घर से आया हुआ है, हमारे ससुराल से मेरी सासू माँ ने भेजा हुआ है, हमारे खेत से निकले हुए देसी चने का देसी सत्तू घर पे तैयार किया हुआ। मैं इसे आज बना रही हूँ और फिर मैं इसको बनाने के बाद बाटी में फील करूँगी। मेरा बेटा आके पूछ रहा है, मम्मा जल्दी बनाओ, मम्मा जल्दी बनाओ, मुझे भूख लगी है। मैंने बोला बस बेटा बन ही रहा है। अब मैं इसमें थोड़ा सॉल्ट मिला लूँगी, नमक। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद ये हमारा सत्तू बन के तैयार हुआ है। अब मैं इसे रख लूँगी एक साइड में। अब आटा की तैयारी करूँगी। आटे में मैं थोड़ा अजवाइन डाल रही हूँ। ये आपके टेस्ट के ऊपर है, आप ना भी डालो तो भी चलेगा, पर अजवाइन और थोड़ा सा नमक मिला लेने पे इसका टेस्ट दोगुना बढ़ जाता है बाटी का। अब मैं आटे को एकदम सख्त लगा के रख दूँगी। इसके बाद अब मैं आटे की लोई बना लूँगी। आप अपने इच्छा अनुसार बना सकते हो, बड़ी छोटी। मैं यहाँ मीडियम साइज की बना रही हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके सत्तू भर लूँगी। कुछ लोगों के घर ज़्यादा भरा जाता है, हमारे वहाँ मेरे पति देव जी भी कम भर के ही खाते हैं, और मेरा बेटा भी, तो अभी खैर छोटा है तो ज़्यादा उसे अच्छा नहीं लगता भरने के बाद, तो वो उसके लिए भी कम ही भर के बनाना पड़ता है। तो मैं मतलब मीडियम ही रखती हूँ, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा भरती हूँ। और मैं यहाँ पे बारी बारी से आटे में, सारे आटों की लोइयों में मैं सत्तू भर के तैयार कर लूँगी। और यहाँ मेरा बेटा भी बैठ के बोल रहा है, मम्मा मैं भी बनाऊँगा, मैं भी बनाऊँगा। मैं क्या, अच्छा बनाओ बेटा। और वो मेरा देख के मैं कैसे कर रही हूँ, कोशिश पूरी कर रहा है कि मैं भी बना लूँ। बार बार गिर भी जा रहा है अंदर फील नहीं हो रहा है, तो उसको गोल गोल हाथ से ही दबा के कर रहा है। यही तो होता है बचपना, जो जिसमें किसी का मतलब कोई लाज, कोई शर्म नहीं, कौन क्या कहेगा, कोई टेंशन नहीं है। और इन्होंने दो बना के रख दिया, मेरे से जल्दी तो यही बना रहे हैं। और देखिए यहाँ पे मैंने बारी बारी से सारे आटों का बाटी बना के रख लिया। यहाँ मेरे पति देव जी छत पे उपले में आग लगा के उसको जला रहे हैं, और इस पे बैंगन को पका रहे हैं। बैंगन का चोखा बनेगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं चोखे का भी रेसिपी डालूँगी। मैं चोखा कैसे मैंने उपले पे बनाया, मैं इसकी रेसिपी भी नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी। आप लोग ज़रूर देखिएगा, और ज़रूर लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब तो ज़रूर 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 करिएगा प्लीज़। आप सबके सपोर्ट से ही मैं आगे कुछ और अच्छा कर पाऊँगी, आप सबके लिए लेके आ पाऊँगी देसी खाना खजाना। ज़रूर मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, आप सबसे रिक्वेस्ट है। और यहाँ मेरे पति देव जी पलट पलट के आग को जला के बिल्कुल अब बनाने के लिए आग को तोड़ के तैयार कर लिए हैं। वो सारे खड़े खड़े उपले को तोड़ तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में तैयार कर लिए हैं। अब हम इस पर बाटी को रखेंगे और लगातार पलटेंगे। अगर हम थोड़ा सा भी छोड़ेंगे तो वो एक तरफ जल जाएगा, और जल जाएगा जिससे टेस्ट अच्छा नहीं आता है। अब हम इसको एक बार एक साइड से सारे बाटी को इस पर रख लेंगे, और फिर तुरंत से इसको हम पलट पलट के बनाते जाएंगे। बाटी तो हम सबके घरों में बनती होगी दोस्तों। किसी के घर उपले पे बनती है, किसी के घर ओवन में बनती है, किसी के घर गैस वाले ओवन में बनती है। गैस वाला ओवन तो मेरे घर भी है, और इलेक्ट्रिक वाला भी है, पर इलेक्ट्रिक वाले में मैंने आज तक नहीं बनाया, क्योंकि उसमें एकदम पत्थर की जैसे बन के तैयार होता है, बिल्कुल खाना जैसा नहीं लग रहता है। मुझे ऐसा लगा है, मैंने अपने मायके में भी देखा है, इसलिए मैंने अपने घर में कभी ट्राई नहीं किया है। मैं ज़्यादातर उपले पे ही बनाती हूँ, और अगर कभी उपला नहीं मिल पाता है, नहीं रहता है, तो मैं गैस वाले ओवन का यूज़ करती हूँ। उस पर भी बन जाता है, पर जो टेस्ट देसी उपले पे आता है, देसी तरीके से बनाए हुए बाटी का, वो ओवन गैस वाला भी नहीं दे पाता है। यहाँ मैंने लगातार पलटते हुए
अपनी बाटी को तैयार होने के कगार पे ला दिया है। अब थोड़ी ही देर में मेरी बाटी पक कर रेडी हो जाएगी और फिर इसे गर्मा गर्म हम सब पूरे परिवार के साथ मिलके खाएंगे, जो मज़ा ही आ जाएगा। और सच में दोस्तों, बारिश के दिनों में बाटी चोखा का खाने में तो स्वाद दोगुना बढ़ जाता है। सब कहते हैं, यहाँ मेरे पतिदेव जी लहसुन को पका रहे हैं, लहसुन और सूखी मिर्च यानी कि लाल मिर्च को, वो इसकी चटनी बनाने को बोल रहे हैं। उन्हें बहुत है वो, मतलब उन्हें चटनी बहुत पसंद है। वो तरह तरह की चटनी पे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, तरह तरह की चटनियाँ बनवाते भी हैं और ख़ुद भी बना लेते हैं। सही बताऊँ तो दोस्तों, मेरे से ज़्यादा बेटर खाना मेरे पतिदेव बनाते, मतलब मेरे कहने का मतलब मेरे हाथ से ज़्यादा स्वाद इनके हाथ में है खाने में। मतलब गजब की चीज़ें बनाते हैं ये, इनके हाथ से टेस्ट इतना अच्छा लगता है कि पूछिए नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा आँच कम हुआ है तो मेरे पतिदेव जी पंखा झल रहे हैं ताकि आँच बराबर लगे लिट्टी पे। और यहाँ पे मैं पलट रही हूँ। अब बाटी मेरी बन के रेडी ही होने वाली है दोस्तों। एक बार ज़रूर आप सब ट्राई करें और मेरे चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब करें। अब यहाँ मेरी बाटियाँ फटनी शुरू हो गई हैं, मतलब कि जब आपकी बाटियाँ फटनी शुरू हो जाएं तब आप समझ लीजिए कि अब आपकी बाटी पक के रेडी हो ही गई है, एकदम लास्ट स्टेज पे है पकने के। अब पक के रेडी हो ही गई है। जब तक बाटी ना पके तब तक ये फटेगा नहीं, और जैसे ही ये फटना शुरू हो जाए तो आप समझ लीजिए कि हमारी बाटी अब अंदर से कच्ची नहीं है। ये इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है। और जब जो फटी हुई बाटी अपने आप से आँच पे ऐसे थोड़ा थोड़ा करके मुंह खुलता है उसका फटा हुआ, तो मुझे जब उसका बाटी का गजब का टेस्ट आता है, पूछिए नहीं। अब मेरी बाटी बन के रेडी है। अब मैं इसको निकालूंगी एक प्लेट में और अच्छे से इसको कपड़े में ऐसे इसका जो भी राख लगा हुआ है उसको ऐसे झाड़ लूँगी, और झाड़ के मैं अब इसको नीचे लेके जाऊँगी खाने के लिए और सबको सर्व करूँगी, क्योंकि सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कब बाटी पक के आए, कब हम सब खाएं। और सबसे ज़्यादा तो मेरा बेटा इंतज़ार कर रहा है। देखिए यहाँ क्या कर रहा है, प्लेट लेके प्लेट में ही बैठ गया है, बोल रहा है मम्मा मैं कार चला रहा हूँ। मैं कही तुमको उसमें खाना खाना है और तुम उसमें बैठ रही हो, क्या करूँ। बच्चा है, समझाया जाता है, पर कभी कभी छोड़ भी देना चाहिए, क्योंकि यही बचपना है। हम बूढ़े हो जाएंगे तो ऐसा करेंगे नहीं, हम समझदार हो जाएंगे तो ऐसा करेंगे नहीं। जब तक हम बच्चे हैं तब तक ही ऐसा कर पाएंगे। यहाँ मैंने बोला बेटा पैर से खाने को नहीं लगाते, पैर छुओ, तो वो बड़ा बच्चा खाने को जय कर रहा है कि मैं पैर से लगा दूँ। यहाँ इसके पापा ने इसे खिलाया बाटी चोखा, और वो अदरक लहसुन और लाल मिर्च की चटनी, गजब का टेस्ट आ रहा था। मेरा बेटा बोला बहुत ही अच्छा लग रहा है, ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाय।